सूर्यदेव नगर मानपुर में 4 दिवसीय शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन जल भरी यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर यज्ञाचार्य विनोद कुमार पांडे ने कहा कि 15 वर्ष पुरानी शिव मंदिर में भगवान शिव का लिंग खंडित हो गया था, उसके स्थान पर नया शिवलिंग की स्थापना की जा रही है। इस मौके पर प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ का आयोजन मोहल्ले वासियों के सहयोग से किया जा रहा है। इस अवसर पर समाज सेवी राम पुष्कर सिंह ने कहा कि खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं की जा सकती, इसलिए नए शिवलिंग की स्थापना कर उनका पूरे वैदिक मंत्रोच्चार से प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। 11 फरवरी 2024 को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह आदि सहित कई लोगों का योगदान रहा। हम लोग का सूर्यदेव नगर का शिव मंदिर के पुनर्स्थापना जो शिवलिंग का है खंडित हो गए थे, उसके लिए 4 दिन का यज्ञ का आयोजन करके किया जा रहा है। यहाँ पर इस क्षेत्र का चूंकि बृहद पैमाने पर नहीं करने का भी मुख्य कारण है कि क्षेत्र जो है सीमित है, तो हम लोग उसमें जजमान हैं, 5 व्यक्ति हैं और पुरोहित है, मुख्य पुरोहित हैं। पुरोहित जी आपसे बात करवे किए और हम लोग सभी जितने भी ये मोहल्ला वासी हैं सबका इसमें अपनी शक्ति के अनुसार योगदान है। और यही कामना है कि जो खंडित मूर्ति की पूजा हो रही थी उसको हम लोग बदल करके, और जो तिथि पंडित जी निर्धारित किया कि फलने तिथि का होता है, उस तिथि के अनुसार हम लोग, तो इस 8 तारीख का जल यात्रा हुआ है, 9, 10, 11 को भंडारा होकर समाप्त होगा। लोगों से क्या अपील कीजिएगा? लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा है धर्म के प्रति अगर आस्था बढ़ाते हैं तो इस आस्था को कायम रखें। ऐसा नहीं है कि बहुत होता है जग के नाम पर जुट जाते हैं, पैसा चंदा दे देते हैं, 2 दिन 1 दिन 4 दिन खा पी लेते हैं, अगर बाद फिर वहीं से वही पहुंच जाते हैं। वैसा कृपा नहीं करें, कुछ उस पर ध्यान मनन करें और अपने जिंदगी में कर्तव्यों का ऐसा निर्वहन करें कि जो लगे कि व्यक्ति धार्मिक है। मैं राम पुकार सिंह, सूर्यदेव नगर वासी। कितने दिनों का ये कार्यक्रम होगा और क्या क्या कार्यक्रम होगा? जी, शिव पंच परिवार का प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ है। आज उस यज्ञ का प्रथम दिवस जल यात्रा के रूप में हुआ। सूर्यदेव नगर के तमाम स्वजन परिजन आत्मीय जनों ने तन मन धन समर्पित करते हुए भगवान भूतेश्वर भोले बाबा की परम कृपा को यहाँ के वासियों को भी प्राप्त कराने का अवसर दिया है, तथा इसमें जितने लोग इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकेंगे सबों पर समान कृपा की बरसात हो, ऐसी शुभकामना मेरी ओर से भी है। यज्ञ के आचार्य होने के नाते मैं आपको बता दूं कि आज जल यात्रा और वेदी निर्माण का कार्य है। कल से भगवान की विविध प्रतिमाओं को जलाधिवास होगा, अनाधिवास होगा, पुष्पाधिवास होगा, धूपाधिवास होगा, गंधाधिवास होगा, घृताधिवास होगा, सज्जाधिवास होगा, पत्राधिवास कराया जाएगा। और उसके बाद पीपल के 1000 पत्तों से भगवान के 33 कोटि देवताओं के जो शक्ति है, दिव्य शक्ति, उसका दिव्य प्रतिमाओं में न्यास कराया जाएगा। उसके बाद नगर भ्रमण कराकर 11 तारीख को हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे और उसके बाद आहुति का क्रम तो चलता ही रहेगा। कल से पुनः पूर्णाहुति होगी 11 तारीख को और भंडारे किए जाएंगे। बहुत सारे लोग का ये मतलब अभी चूंकि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम था, बोला कि बाहर हिंदुस्तान में ऐसा कैसा साइंस है कि पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। अब चूंकि आप एक आध्यात्मिक गुरु और योगाचार्य हैं, मतलब इसके बारे में हम विशेष जानकारी चाहते हैं कि आखिर ये जो है, क्योंकि बहुत से लोग इस पर व्यंग करते हैं जी, लेकिन इसका विशेष महत्व क्या है और इस पर हम पता जाने। हमारे यहाँ न केवल पत्थरों में ही वरन हमारे यहाँ इसको भक्ति का विज्ञान बोलते हैं कि जैसे हम कण कण में भगवान को जान लें, ये तो ज्ञान का विषय है, लेकिन अगर उसी कण से, उसी खंभे से, उसी पत्थरों से परमेश्वर को अगर प्रकट कर दिया कोई, तो इसे हम भक्ति का विज्ञान कहते हैं। और जैसे जल में ऊर्जा है, बिजली है, परंतु ऐसे जल है तो वो ऊर्जा तो हमारे कण में भी भगवान है और न केवल पत्थरों में ही वरन हम वृक्षों को भी भगवत स्वरूप पूजन करते हैं। हम जल में भी भगवान की कामना करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम तो गजराज जो जल में पड़ा हुआ था, भगवान को भक्ति से जब पुकारा
तो जल में ही वो जो ऊर्जा है, ऊर्जा जब शक्ति के रूप में आ जाए तो उससे सुख और साधन से सुख प्राप्त होता है। लेकिन ऊर्जा उसी को जब हम भक्ति के द्वारा साधना में परिणत कराते हैं तो फिर परमात्मा का दीदार होता है और वहां भी भगवान प्रकट होकर गज और ग्राह को उद्धार कराते हैं। मेरा नाम विनोद कुमार पांडे है, मेरा ग्राम कोल्हना है, वजीरगंज थाना में, जिला गया का मैं निवासी हूँ। जी जी। यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो ये मंदिर मतलब पुराना है या नया है? इस मंदिर की स्थापना आज से 15 वर्ष पूर्व की गई थी, जिसमें शिव परिवार के साथ माता जी, देवी माता का एवं बजरंग बली की प्रतिमा इसमें स्थापित गई थी और 15 वर्ष पूर्व इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। लेकिन बीच में जो शिव जी की जो प्रतिमा है, शिवलिंग जो है वो विखंडित हो गया था। तो विखंडित शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, तो आचार्य विनोद पांडे जी के मतलब निर्देशानुसार हम लोगों ने वो शिव परिवार को फिर से उसका प्राण प्रतिष्ठा के लिए चर्चा की अपने महल्लवासियों से। उसके बाद ये अनुष्ठान का आयोजन किया गया। कितने कार्यक्रम चलेगा यहाँ? ये 4 दिनों का कार्यक्रम है। आज से शुरू हुआ है, आज कलश यात्रा प्रारंभ हुआ है। कल से अन्नाधिवास, जलाधिवास, स्वर्णाधिवास, पुष्पाधिवास और जो अन्य जो विधि विधान है उसी के अनुसार आचार्य जी के नेतृत्व में वो संपन्न कराया जाएगा और 11 तारीख उसका भंडारा कराया जाएगा। और क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि जैसा कि आपने आचार्य से पूछा राम मंदिर के बारे में, तो हम तो बहुत ज्ञानी आदमी नहीं हैं, हम सामान्य पुरुष हैं और बहुत अल्प ज्ञानी हैं। तो हम कहेंगे कि जो सृष्टि की संरचना कैसे हुई अपने आप में ही एक क्वेश्चन मार्क है। अगर शिव नहीं है, भगवान नहीं है तो कुछ भी हो नहीं सकता है। इसलिए धर्म में आप जो है अपना सब लोग अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आप भी अपने धर्म को बढ़ावा दें। ये हमारा मंदिर 15 वर्ष पुराना है। जीर्णोद्धार हुआ जी नहीं, जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। अच्छा। 15 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना की गई थी और 15 वर्ष पूर्व ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी की गई थी। लेकिन बीच में जो शिव जी की जो प्रतिमा थी वो विखंडित हो गई थी, तो विखंडित प्रतिमा की पूजा नहीं होती है। तो जैसा कि आचार्य जी ने बताया, उसके बाद उसका विस्थापन का कार्यक्रम आचार्य जी के द्वारा, आचार्य पांडे जी के द्वारा किया गया।